दोस्तों, मेरी ये कहानी रोहित की है, जिसके साथ जूम कॉल मीटिंग के दौरान घर में कुछ पैरानॉर्मल वाक़ये घटे, जिसे सुनकर आप भी डर जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे आगे कहानी लिखने और सुनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए सुनते हैं आज की कहानी, रोहित की जुबानी। मेरा नाम रोहित है और मेरी उम्र 34 साल है। मेरा एक 8 साल का बेटा है जिसका नाम हैरी है। मैं ऐसी कंपनी में काम करता हूँ जहाँ मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर में जाना पड़ता था। मेरा काम कुछ ऐसा था जहाँ मीटिंग में मेरी उपस्थिति ज़रूरी होती है, और शुक्र है मेरे बॉस इस बात को समझते हैं कि मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र अभी हाल ही में आगरा में हुआ है, इसलिए किसी दूसरे शहर में अपने बेटे को साथ ले जाने की मुझे मेरे बॉस ने अनुमति दे रखी है। इसलिए मैं उसे कई बार अपने साथ ले जाता हूँ। ज़्यादातर मैं कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रहता हूँ, मगर इस बार गेस्ट हाउस में रिपेयरिंग का काम होने के कारण मुझे एक घर रेंट पर लेना पड़ा। यह एक छोटा सा लॉन्च था जो हम दोनों के लिए काफ़ी था। वहाँ का माहौल एकदम शांत था। शाम के समय कुछ जीव जंतुओं की आवाज़ें अच्छी भी लगती थी और कुछ डरावनी भी। खैर, आज उस लॉन्च में हमारी पहली रात थी और रात 10 बजे मेरी जूम कॉल मीटिंग स्टार्ट होनी थी। इसलिए मैंने हैरी को खाना खिलाकर ऊपर वाले कमरे में खेलने को बोला और मैंने नीचे ही अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट कर दी। कुछ आधा घंटा ही बीता होगा। मैं मीटिंग में बिज़ी था, तभी मुझे लगा जैसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें आ रही है। मैंने इग्नोर किया क्योंकि मैं मीटिंग छोड़कर नहीं जा सकता था। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने बाथरूम का शॉवर चलाया हो। मैं अपना ध्यान मीटिंग में लगाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरा माइक और कैमरा ऑन था, और अगर मैं अटेंटिव नहीं होता तो शायद मेरे बॉस मुझ पर बहुत गुस्सा होते। कुछ 15-20 मिनट बाद वो आवाज़ें अपने आप बंद हो गई और बस नल में से पानी टपकने की आवाज़ें आने लगी, और वो भी कुछ समय बाद बंद हो गई। करीब 10 मिनट बाद बाथरूम के दरवाजे का नॉब घूमा और दरवाज़ा थोड़ा सा अपने आप खुल गया। ये सब मैं अपनी तिरछी नज़रों से देख रहा था। मेरी जूम कॉल बहुत इम्पोर्टेंट थी, इसलिए छोड़कर नहीं जा सकता था। थोड़ी देर में हैरी ने मुझे जल्दी ऊपर बुलाया। वो बहुत डरा हुआ था। उसे डरा हुआ देखकर मैंने बॉस से एक्सक्यूज़ मांगा और सीढ़ियों पर भागा। मैं बहुत जल्दी में ऊपर गया। मैंने हैरी से पूछा, क्या हुआ? उसने बताया कि एक आदमी वो बाहर उसे उस खिड़की से देख रहा था, और जब मैंने आपको आवाज़ लगाई तो वो गायब हो गया। मैंने खिड़की खोल कर देखा, मगर अंधेरे के सिवा वहाँ कुछ नहीं था और अजीब सा सन्नाटा था। हैरी ने बताया, मैंने देखा था वो आदमी अंदर आना चाहता था। मैंने उसकी बातों को बहाना समझा और
मैं नीचे आने लगा। सीढ़ियों से नीचे आते समय मैंने देखा कि सीढ़ियों पर किसी के गीले पैरों के निशान नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे। अब मैं भी डर गया था, मगर मैंने नीचे आकर जूम मीटिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में हमारा टी ब्रेक हुआ, जैसे कि आमतौर पर हमारी मीटिंग के दौरान होता है। मैं ब्रेक में हैरी को देखने ऊपर गया और थोड़ा वक्त उसी के साथ बिताया और ब्रेक ख़त्म होते ही नीचे आ गया। अभी मेरे बॉस मीटिंग में वापस नहीं आए थे, तो मेरे एक दोस्त ने पूछा, इस बार किसे साथ लाए हो? मैंने बड़ी हैरानी से कहा, कोई नहीं, बस मैं और हैरी ही आए हैं। उसने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो? जब तुम ब्रेक पर गए थे तो तुम्हारा कैमरा ऑन था और हमने देखा किचन में कोई था। मैं जिस लैपटॉप पर जूम मीटिंग कर रहा था वो लिविंग रूम के एक टेबल पर रखा था और मेरी किचन उसके पीछे थी। मैं उठकर किचन में देखने गया तो मैंने देखा किचन का बैक डोर थोड़ा खुला हुआ था। मुझे लगा हैरी जब शाम को बाहर खेलने गया था तो शायद खुला रह गया होगा। मैंने वो दरवाज़ा बंद किया और उसे लॉक कर दिया और अपनी जूम कॉल कंटिन्यू कर दी। अभी कुछ समय बीता तो मुझे उस बैक डोर पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने ऊपर जाकर हैरी को देखा तो वो आराम से सो रहा था। नीचे आकर मैं लैपटॉप पर बैठा। करीब 10 मिनट बाद मुझे ये सब पैरानॉर्मल सा लग रहा था और आंखें बंद कर सोच ही रहा था कि पता नहीं कब मुझे नींद आ गई और मैं वहीं टेबल पर सिर रखकर सो गया। सुबह जब हैरी ने मुझे उठाया तब मुझे पता चला मैं रात को जूम कॉल करते करते ही सो गया था। हैरी ने बताया, रात को जब आप सो गए थे तो मैं नीचे आपको देखने आया तो मैंने देखा किचन के बैक डोर पर कोई खड़ा था और वो गुस्से में बाहर दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर लॉक होने के कारण नहीं खुला। मैंने शुक्र मनाया कि अच्छा हुआ मैंने कल रात बैक डोर का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इसका मतलब जो मेरे दोस्तों ने और हैरी ने महसूस किया वो सही था। उस रात मेरे और हैरी के अलावा कोई और भी इस घर में मौजूद था जो जूम कॉल मीटिंग के दौरान मेरे दोस्त को नज़र आया था। और अगले दिन मैंने सामान पैक किया और उस लॉन्च को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गया। आज भी मैं उस रात को याद करके सोचता हूँ कि जो उस रात मेरे साथ पैरानॉर्मल हुआ वो सच था या मेरा कोई वहम था।